जय हिंद साथियों, सुनील 143 टुडू में स्वागत है। फिजिक्स का ये दूसरा वीडियो है। तो ये पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, तो ये दूसरा वीडियो है। तो जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं से आज स्टार्ट करेंगे आगे के लिए। तो पहला क्या है? कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक। सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है अपकेंद्रीय बल का है। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के प्रेरित घुमाने की क्रिया कहलाता है बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष से परितः घुमाने की क्रिया कहलाता है बल आघूर्ण कहते हैं उसको। बल आघूर्ण है एक सदिश राशि। कौन सा राशि है ये? एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण की विमा होती है ml स्क्वायर t-2 ml स्क्वायर t स्क्वायर। ओके। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल आघूर्ण यानी टॉर्क भी बोलते हैं बल आघूर्ण को। अब सरल मशीन क्या है इसके बारे में जानते हैं। सरल मशीन से रिलेटेड सरल मशीन होता है एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है, वह है सरल मशीन। सरल मशीन कार्य करती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन के उदाहरण है उत्तोलक घिरनी, ये सरल मशीन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है? तो वो है सरोता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये द्वितीय श्रेणी के हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। किसान का हल तथा बेलचा, ये सब तृतीय उत्तोलक है। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास या बल के अनुपात को कहते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं उसको। प्रक्षेप्य गति जब किसी पिंड को संक्षेपित गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है प्रक्षेप्य गति। वह गति क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति का उदाहरण क्या है कि धनुष से छोटा बाण, तोप से छोटा गोला, ये प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार।
प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए 45 डिग्री कोण से। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप्य कोण होगा 90 डिग्री। घर्षण एवं घर्षण बल वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करे। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है तो वह कहलाता है घर्षण बल कहलाता है वो। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नेहक का यानी ग्रेफाइट का। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है सर्पी घर्षण बल। किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कहलाता है लोटेनिक घर्षण बल कहलाता है वो लोटेनिक घर्षण बल। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कहा जाता है क्या? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं उसको। किसी घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है स्थैतिक घर्षण बल का। लोटेनिक घर्षण का मान होता है सबसे कम लोटेनिक घर्षण का। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है वायुमंडल घर्षण के कारण। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है घर्षण के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। न्यूटन के गति के नियम एवं जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के नियम को ही कहते हैं। प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा? तो न्यूटन ने लिखा। गति के नियमों के प्रतिपादक है न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार जो है कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको फिर से रिपीट करते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए जाए। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। बस के चालक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरता है विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है।
बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकता है, वह गति के जड़त्व के कारण। गति के जड़त्व के कारण। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, विराम के जड़त्व के कारण। विराम के जड़त्व के कारण। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान। बल की परिभाषा प्राप्त होती है प्रथम गति नियम से। प्रथम गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल का व्यंजक मात्रक होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है वस्तु के स्थिति समय के बीच। वस्तु की स्थिति समय के बीच। संवेग एवं भार। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग का विमा होता है ml t माइनस स्क्वायर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। रॉकेट गति या उड़ना या कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है तो कहलाता है भार। भार का मात्रक होता है न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पर। वस्तु का भार शून्य होता है केंद्र पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन तो चंद्रमा पर इसका भार होगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर
600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा 100 न्यूटन। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है 1/81 भाग, 1/81 भाग, 1/81 भाग। कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना कहलाता है कार्य। क्या कहलाता है? कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य में होता है केवल परिणाम, दिशा नहीं, दिशा नहीं होता है। अब यहाँ से टेस्ट। पहला नंबर क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो ध्रुव पर, ऑप्शन बी आंसर सही है। 3 नंबर क्वेश्चन, गति के नियमों के प्रतिपादक है। गति के नियमों के प्रतिपादक न्यूटन। 4 नंबर, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, क्या है? तो ये है कैंची, पिलास, हैंडपंप, उपरोक्त सभी, यानी कैंची, पिलास, हैंडपंप तीनों है, यानी ऑप्शन डी होगा सही इसका जवाब। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है तो ये है सरोता। सरोता है द्वितीय श्रेणी के। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो ये होता है लोटेनिक। लोटेनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है। गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है, तो ये कहलाता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, वस्तु का भार शून्य होता है। वस्तु का भार शून्य होता है कहाँ? केंद्र पर। केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है रेखीय संवेग के सिद्धांत पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है, क्यों? किस कारण से? तो ये जो होता है विराम के जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की खोज कौन किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो। 12 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? तो ये होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेप पथ कैसा होता है? प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है? तो ये होता है परवलयाकार, परवलयाकार होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो बल की परिभाषा प्राप्त होती है न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्नेहक का। स्नेहक, ऑप्शन सी आंसर सही है। भार का मात्रक है, भार का मात्रक है, तो ये है न्यूटन, ऑप्शन सी आंसर सही है। 17 नंबर, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन है, न्यूटन, ऑप्शन सी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, प्रक्षेप गति के उदाहरण है, प्रक्षेप गति के उदाहरण है, प्रक्षेप गति के उदाहरण है, तो प्रक्षेप गति के उदाहरण जो है यह धनुष से छूटा बाण, धनुष से छूटा बाण और तोप से निकला गोला, यानी ये दोनों सही है, उपरोक्त दोनों, ऊपर जो है दोनों सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई है, वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई है, तो क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान, ऑप्शन बी आंसर सही है। 21 नंबर, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का होता है, पृथ्वी पर भार का होता है, तो ये होता है 1/8 गुना। ओके, नेक्स्ट 22, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है, तो क्या होता है? 1/81 गुना, 1/81 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप कोण होगा, प्रक्षेप कोण होगा क्या? 90 डिग्री। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है? ये वेग, तो ये कहलाएगा संवेग, ऑप्शन सी संवेग। कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण, तो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण जो होगा ये होगा सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह, सूर्य के परिक्रमा करते ग्रह। सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है? मौत का कुआं खेल किसका उदाहरण है? तो ये अपकेंद्रीय बल का। 28, वाहनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, स्नेहक का प्रयोग किया जाता है वाहनों में, किस लिए? तो ये घर्षण कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, ऑप्शन बी। 29, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए? तो ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45। 30 नंबर क्वेश्चन, चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा, तो चिमटा जो है तृतीय श्रेणी के, ऑप्शन सी। 31, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। 32, रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। अब नेक्स्ट
डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। कोट की धूल झड़ जाती है। तो ये जो है विराम के जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। संवेग का विमा होता, संवेग का विमा होता है mlt माइनस स्क्वायर, mlt माइनस स्क्वायर। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 35। वस्तु का भार कम होता, वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।